लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है हरियाणा की जींद की उचाना की क्रांतिकारी धरती पे। पर बड़ा दुख भी है कि आप जैसे लोग, उचाना तो परेशान था, जींद परेशान था, हरियाणा परेशान था, हमने तो अदर स्टेट भी परेशान कर दी। क्योंकि क्या करें, माड़ा एजर माड़ा जैमजे, ना मारा आया ना मारा माड़ा जमया, पर हमने गोद ले लिया। क्योंकि उसके कारण थे कई, जब अपना माड़ा हो तो आपने सोचा पड़ोसी ने गोद ले लिया, युगर बसदा रह जाए। तो हमने उचाना में एक हमारे दादाश्री थे जो 50 साल 55 साल तक सारी राजनीति करी, उसने लोकतांत्रिक जितने के भी अपने पदों में सारे पर रहा, पर उनकी मारा कदे बला नहीं करया। लास्ट स्टेज यह आई कि हमने दूर तक पकड़ के गोद ले लिया। उसमें मन्ने भी देवी लाल दिखा, क्योंकि मैं भी इसकी अध्यक्ष होया कर दी। पर जो डंडे बांधे नहीं पिपली कांड में, जब समझ में आया ये तो इनके आसे पासे भी कोनी, जो देवी लाल देख कर हम लेकर आए थे, इसका अंश नहीं है। तो उसके बावजूद हमने त्याग पत्र दे दिया। लगातार 3-3.5 साल हो गए आपके साथ इन सड़कों की सैर मैं कर रही हूँ। जिन्हें एक मुट्ठी से मैंने बोया था, दोनों हाथ काटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो अगर पश्चाताप हो जाए तो पछतेवा कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या अगर भगवान भी माफ कर दे। तो ये पछतेवा है कि पूरा हरियाणा इसने बदीन कर रखा है, परेशान कर रखा है। हमारा संयुक्त मोर्चा ने, हमने उचाना वाला नहीं कुछ नहीं मानना था। 47,000 वोटा ने जिताया, मान दिया, सम्मान दिया, सपोर्ट दी, वोट दिए, नोट दिए, और हमारे बुजुर्गों ने, हमारी महिलाओं ने इसको आशीर्वाद दिया, डंका की चोट पे जिताया। हालात ये है कि पूरा हरियाणा इसका दरवाजा बैठा है, पंचायत इसका दरवाजा बैठा है, पर यू किसी ने मानदा को नहीं। क्योंकि वह कुर्सी है ना, जो वह कुर्सी है, मेरे ख्याल में उसमें ही कुछ रोड़ा है, जो उस पर बैठा हुआ अपना दुश्मन हो जाए। जब तक वो लड़ा है किसान मजदूर, महिला की, मजदूर की, व्यापारी की, किसान की बात करा है, पर उस कुर्सी के ऊपर बैठे पता नहीं क्या दिक्कत आवा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये माल मंत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसकी कलम तो यू मुआवजा अपने मिलेगा और यू मुआवजा पे लेकर उठाएंगे, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। क्योंकि हमने जिस मैदान में पांव रख दिया, हमने फतेह करके उठे हैं। और यह आज नहीं, इसकी सारी रणनीतियां, इस सरकार की सारी रणनीतियां हमने फेलियर करी, और यू भी फेलियर होगा, यू सिग्नेचर भी करेगा, हम मुआवजा भी लेवांगे और हम जीत के भी उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एक चीज मैं बार बार इन्हीं मंचों से कहती हूँ, क्या स्थितियां नहीं बदलनी चाहिए, क्या परिस्थितियां नहीं बदलनी चाहिए, क्या हमें एक बार अपने अंदर बैठ के सोचना नहीं चाहिए, क्यों हम लगातार इन सत्ता पे इन जैसे लोगों को क्यों बिठाते हैं, और क्यों बिठाते हैं, क्यों शोषण होता है। आखिर क्या हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमारी आवाज को उठा सके? क्या हमारे अंदर ऐसे लोग नहीं है कि हम 85% लगातार वोटिंग करते हैं, फिर उनको वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उनको झंडा उठाते हैं, और फिर हम उनके दरवाजे पे वही पल्लड़ जो कभी उनके स्वागत के लिए बिछाते थे, फिर हम उनके ऊपर बैठते हैं और अपनी मांगे मांगते हैं। तो क्यों ना हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन पर काम करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, सुरक्षा की बात करें। जैसे कि आपने देखा होगा नू के अंदर वो भी बहन बेटियां हमारी थी। नू हमसे ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूर है। हरियाणा में नू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी इसी भारत की बहन बेटियां थी, हम भी उसी भारत की बहन बेटियां। हरियाणा ज्यादा दूर नहीं, पर हमने वहां भी आवाज उठाई जब मेवात के अंदर उसने बकवासबाजी करनी शुरू करी सरकार ने, तो मैंने इन्हीं मंचों से उसका जी लाके डट के, और जो हमारा उचाना संयुक्त मोर्चा है, जो हमारे नारनौंद है सुरेश कोच जी, उन्होंने बड़ा एक मूवमेंट शुरू किया। उस मूवमेंट का असर ये हुआ कि वो चीज दब के रही, नहीं तो पूरा हरियाणा, राजस्थान और जो हमारे आसपास के इलाके थे उनको जुलूसना था, और 2024 में दोबारा से बीजेपी को आना था। यहां तक भी महसूस हुआ कि जब भी मेरी पोस्टें जाती हैं, मुझे सिक्किम देवी की जगह सिक्किम खान लिखा जाता है। पर मुझे खुशी है कि मेरा आवाम बच पाया, मेरा परिवार बच पाया, मेरा समाज बच पाया। खान में और देवी में कोई फर्क नहीं होता, हम ही सी हिंदुस्तान की बेटियां हैं, खान लगे या देवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने समाज को बचा पाए, अपने परिवार को बचा पाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 हमारे सर के ऊपर है। और आप लोगों से निवेदन है कि हमने जिस तरह ये राजस्थान बाजरे नहीं, इस राजस्थान का कोई इलाज करना पड़ेगा। हमने राजस्थान में पेपर बांटने पड़ेंगे कि हमारा 4 साल का मुआवजा नहीं दिया। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, नवलारा बरना के गदी मरी पड़ी है सोनीपत के बाड़े करे, तो हरियाणा में तो गदी मरी पड़ी है, मुआवजा नहीं देंदा। और राजस्थान में कहता हमने 75% आरक्षण दूंगा, हरियाणा में तो दे दिया 75% आरक्षण, नौकरियां खो दी। हालात ये है कि नौकरियां के 13,000 पदों के पीछे 84 लाख के पीछे 13 लाख लोगों ने फार्म भरे हैं, जिसमें PhD लोग हैं। शर्म की बात है। और फिर नुकवाएगी हरियाणा नंबर 1 है। हाँ है हरियाणा, हरियाणा है नंबर 1,
बेरोजगारी में, अशिक्षा में, स्कूल बंद करना में, लाठी बांधने में और इन गरीब लोगों का शोषण करना है नंबर 1। या तो रंडा की सरकार है, जूठे की बौछार है, लेन देन में खकनी, साहूकारी में सकनी। ये तो निकम्मे हैं और इन निकम्मे का अपने इलाज करना पड़ेगा। और इलाज कब होगा? जब अपनी एकता होगी, जब ये अपने गामा में आवेगा। क्योंकि जब ये अपने चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं घुसन देनी नहीं है सरकार। अब की बार ऐसा फैसला लो, मैं ये कहती हूँ हरियाणा का संयुक्त मोर्चा है, दिल्ली का संयुक्त मोर्चा, सबसे पहला हरियाणा का संयुक्त मोर्चा ने फैसला लेने का मौका है। इनका बैनर ला दो गामा के बाहर, नो एंट्री जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं। और इस तरह शिक्षा लेकर जो आने वाली सरकार है उनका भी झंडा चढ़ना चाहिए आपका नाम का। आपका बिल्लर झंडा दिखे नहीं तो इनके नू लगना चाहिए सीआईडी वाली फ्लाइंग आएगी। लगे तो है, बिल्लर लेके चले जाओ आप। मैंने पूरा भारत घूम के देखा है, टोल टैक्स सिर्फ एमएलए एमपी का माफ है, पर जिस गाड़ी के ऊपर अपना झंडा लग रहा है वो टोल माफ होता है। ये तो आपकी ताकत है। हम तो बांध रखे थे आथी जो ताकत का बेरा कौन था, पर ताकत अब समझ में आई है। पर इस ताकत का इस्तेमाल जब है उसका है जब ये भीतर में वोट मांगने का था। 2024 में आना है, जेजेपी ने भी आना, बीजेपी ने भी आना है। तो उस टाइम आप सवाल करा, हमारे स्कूल बंद हुए थे, उस टाइम आप के थे, आपके जवाब के थे, आपके पिताजी के जवाब के थे। जब हम आपका बारना बैठे थे मुआवजा का थर, आप राजस्थान में वोट मांगो थे, उस टाइम आपके सवाल के थे। आना पड़ेगा, यूं नहीं आएगा इसका पार्टी का कोई नुमाइंदा आवेगा। उसके बाद हम यह भी पूछ कहा भी जब हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ था मेवात के अंदर आपने बयान क्यों नहीं दिया? और मैं तो उन महिला संगठनों को भी इसी मंच के द्वारा बताना चाहती हूँ, आप ग्रांट लेते हो, घर बैठते हो, जब किसी महिला के ऊपर शोषण होता है, सरेआम महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है, जब आप क्यों नहीं बोलते? हमें ऐसे महिला संगठनों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। यो नुका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 74 दिन तक गोड्डे रगड़े आशा वर्करां ने, और आंगनबाड़ी तो आज तक भी टर्मिनेट है। और हालात ये है कि जब समझौता करने गए तो सुरेखा इस एक जो अपना मैनेजमेंट होती है उसमें प्रथम उसमें थी प्रधान। जब उस पर लिख क्या था, बोला इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब वो अपनी बात कहने लगी भाई हमने यूं काम करा, ये रुपये दे दो, यूं काम करा, लेवर उस बोर्ड कहने लिख देखने लगी तो मुख्यमंत्री ने मेरा क्या कहा, बोला भाई इस बोर्ड ने तैर का मुंडा मार दो। तो हालात ये हैं, जो ये बोर्ड पे लिखे नहीं वो बोर्ड में सच्ची नहीं है। बेटी बचाओ नहीं, इनकी सबसे ज्यादा बेटियां का नुकसान करे। ये गौवा का नाम लेकर आए थे, सबसे ज्यादा आवारा गायें हमारी फेर लग रही हैं, और गौवा का नाम पे इनके जो तथाकथित जो इनके बिंडे हैं, जो इनके बड़े बड़े मंत्री है या इनकी पहुंच है, जो इनके आरएसएस के दलाल हैं, वह राम का मुआवजा खाने रहे। रहेगी बात गंगा की, गंगा के हालात ये हैं कि इतनी बोतल बिकने लगी 20-20, 30-30 रुपया की। गंगा जल भी बेच दिया, झंडा बेचा था, झंडा तो किसी ने नहीं बेचा, 15 अगस्त पर 26 जनवरी पे इसने झंडा भी बेच दिया। तो ये तो वो है कि हमें समझना पड़ेगा आखिर ये सरकार है कि या वह सरकार है जिसने चलता करो जो हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि ये आरएसएस है नहीं, जो ये दलाल है कि यह कंपनी है, इस कंपनी तक बचा लो। आज हमारा देश कोई प्रधानमंत्री नहीं चला रहा, आरएसएस की कंपनी चला रही है। दो हमारे अडानी और अंबानी गोद ले रखे हैं, तो इन सिर्फ अडानी अंबानी चाहिए। अपनी 1,40,00,000 की जो आबादी है, हमने कोई मतलब नहीं, हम मरा चाची माँ, मेरे तो कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहूँ। हाँ, किसान संगठन है एक चीज की रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइव परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का हमने कुछ करना पड़ेगा। हम सड़कों पर लगाया गया धरना, विधानसभा के लड़ने के लिए सिस्टम बनाया जावे, सारे नहीं लड़ते। इन मोर्चा में एक समस्या है, कोई गाँव में राजनीति को, कोई गाँव राजनीति को, मेरे अजीज आज तक पड़ी, जिसने वोट दे दिया वो सारे राजनीति तड़े को पेटी सरकार की बजाय, ऊपर को पेटी सरकार की बजाय सीधा जवाब दो, सीधा काम करो। हम यह चाहा हमारे बीच के लोग, जब तक लड़ाके लोग जिनकी नूनी मेरा नहीं चिन्नी का बाके है, माचिस का रुपया किया हुआ है, बीड़ी कुकर बना है, चिन्नी पैदा करने का गन्ना में कितनी मेहनत लगा है, क्यों कैसे पैदा हुआ है।